राहुल गांधी की न्याय यात्रा ओडिशा से पहुंचकर छत्तीसगढ़ पहुंच चुकी है। ओडिशा से छत्तीसगढ़ पहुंची है, लेकिन छत्तीसगढ़ में यात्रा के प्रवेश करने से पहले ओडिशा के झारसुगुड़ा से राहुल गांधी ने पीएम मोदी और ओडिशा के मुख्यमंत्री पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर पूरे देश में जाति गणना को निहायत जरूरी बताया है, तो लगे हाथ ये भी दावा कर दिया कि खुद को ओबीसी बताने वाले पीएम मोदी झूठा दावा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी जन्म से ओबीसी नहीं है, बल्कि कागजी ओबीसी है। देखो, अब देखना, मैंने जाति जनगणना की बात की, सामाजिक न्याय की बात की। नरेंद्र मोदी जी ने भाषण दिया, कहते हैं भाइयों और बहनों, इस देश में सिर्फ दो जातें हैं, एक अमीर है, एक गरीब है। अच्छा भैया, अगर दो ही जाते हैं तो आप कौन सी जात के हो? आप गरीब तो नहीं हो, आप 24 घंटा नया सूट पहनते हो, करोड़ों रुपए का सूट पहनते हो, आप कहां के गरीब? और अगर दो ही जात है तो आप ओबीसी कहां के बन गए? लोकसभा चुनाव जीतने के फिक्र में राहुल गांधी ने एक बार फिर जाति गणना का जिक्र छेड़ दिया, तो लगे हाथ संसद में किए गए पीएम मोदी के उस दावे को भी झुठला दिया कि वो खुद ही ओबीसी के सबसे बड़े नेता। कांग्रेस के हमारे साथियों को आजकल इस पर बहुत चिंता जताते हैं कि सरकार में ओबीसी कितने लोग हैं, कितने पद पर कहां है, उसके हिसाब किताब करते रहते हैं। लेकिन मैं हैरान हूं, उनको इतना सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता है। आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी नहीं पैदा हुए थे। नरेंद्र मोदी जी टेलीकास्ट के गुजरात में व्यक्ति पैदा हुए थे। उनको, उनकी कम्युनिटी को बीजेपी ने 2000 में ओबीसी बनाया। आपके प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं पैदा हुए, आपके प्रधानमंत्री जनरल कास्ट पैदा हुए। मुझे बर्थ सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है, पता मैं कैसे जानता हूं कि आपके प्रधानमंत्री ओबीसी पैदा नहीं हुए? वो किसी ओबीसी से गले नहीं मिलते। राहुल गांधी को पहले जातियों के बारे में अध्ययन कर लेना चाहिए। बार बार जाति गणना की बात करते चले आए राहुल गांधी जी। उनको ये नहीं मालूम है कि तेली कास्ट है, तेली जाति के लोग किस वर्ग में आते हैं। तेली समाज के लोग ओबीसी वर्ग में आते हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी उसी समाज से हैं और वो ओबीसी समाज से हैं। राहुल गांधी जी को इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है, देश के बारे में ज्ञान नहीं है, देश के समाज के बारे में ज्ञान नहीं है। उनके बयान उलूल जुलूल होते हैं, बगैर सोचे समझे बोलने का काम करते हैं। राहुल गांधी ने मीडिया के मालिकाना हक में भी पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों की हिस्सेदारी को नगण्य बताया और इस पर अपनी तकलीफ का भी इजहार कर दिया। और एक पत्रकार ने मुझे पूछा, राहुल जी, आप जाति जनगणना की बात कर रहे हो, आप हर भाषण में कह रहे हो कि पिछड़ों को हक मिलना चाहिए, दलितों को हक मिलना चाहिए, आदिवासियों को हक मिलना चाहिए। क्या इससे देश नहीं बट रहा है? सवाल पूछा। तो मैंने इससे दूसरा सवाल पूछा। मैंने कहा, भैया आपका सवाल बहुत अच्छा है, जवाब देने से पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, सकता हूं? कहते हैं, हां जी पूछिए। मैंने कहा, ये जो आपकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, दूर दूर से आपके रिपोर्टर्स आए हैं, कैमरामैन आए हैं, आपके मालिक हैं, पूरा सिस्टम है। इस सिस्टम में कितने आदिवासी पिछड़े?
झारसुगुड़ा में राहुल गांधी ने एक बार फिर ये इल्जाम दोहरा दिया कि उड़ीसा की नवीन पटनायक सरकार केंद्र की मोदी सरकार के साथ मिलकर किसानों की हकमारी कर रही, आदिवासियों की जमीन भी छीन रही। चलो अब चलते हैं किसानों के पास, किसानों के खेत के पास जाते हैं और यहाँ पे किसानों से कौन लूट रहा है, बीजेडी और बीजेपी मिलकर। बीजेपी, बीजेडी, बीजेपी और बीजेडी मतलब पी और डी फर्क है, बाकी एक ही है। बीजेपी, बीजेडी, डी और पी फर्क है। शाम ढलने से पहले राहुल गांधी की न्याय यात्रा का कारवां उड़ीसा से छत्तीसगढ़ में दाखिल हो गया, लेकिन जाति को लेकर पीएम मोदी पर उनका हमला नहीं थमा। राहुल ने छत्तीसगढ़ से एक बार फिर यह दावा कर दिया कि मोदी जी जन्म से नहीं बल्कि कागजी ओबीसी हैं। प्रिंस गुप्ता, झारसुगुड़ा, न्यूज़ 24।